हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपके डेमो अकाउंट बनवा दिए हुए हैं और मैंने उसके बाद आपको थोड़ा सा बताया था कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में जो डोजी कैंडल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, डोजी की 4 इकसाम होती हैं। तो देखें, कोई भी बंदा है ना बिगनर, उसको पहली बात तो ये है कि डोजी का पता ही नहीं होता। आपने चार्ट को ओपन किया होगा, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी विक्स वाली कैंडल बन रही हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन उनकी विक बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होती हैं। अगर आप इन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं ना, तो लॉस की शरह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और प्रॉफिट की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखें, कोई भी काम है ना सीखने से होता है, सीखे बगैर कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। मैं अपना जो भी लेक्चर तैयार करता हूँ उसमें मैं आपको यही बताता हूँ, यही हदायत करता हूँ कि यार आप सीखें, सीखेंगे तो प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आपके माइंड में हो कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, तो यार ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग ना तो हलवा है कि इसको फौरी तौर पे निगल लिया जाए, और ना ही ये कोई इतनी कड़वी चीज़ है कि इसको उगल दिया जाए। देखें, आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। कोई भी काम है ना स्लो स्लो आप करेंगे, आपको उसकी समझ आएगी। जितना ज़्यादा आप मार्केट में टाइम देंगे उतना आपका ब्रेन उन चीज़ों को पिक करेगा। ठीक है, तो डोजी कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल होती है ट्रेडिंग में। ये इनका साइन क्या होता है, ये जिस जगह पे बनती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप घर में होते हैं, आपको फील होता है कि बादल आ रहे हैं, तो जब बादल आते हैं तो आप अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो बादल आए होते हैं ना, अभी तक बारिश तो नहीं ना आई होती। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये भी इसी तरह ही काम करते हैं। ये सिर्फ एक सिग्नल हमें देते हैं कि इसके बाद ये हो सकता है। ठीक है, बादल आए, आपके माइंड में आया कि इसके बाद बारिश हो सकती है, बादल आ रहे हैं, गहरे बादल हैं, बारिश हो सकती है। इसी तरह अगर आप कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मार्केट में देखते हैं, तो आपके माइंड में होगा कि नहीं भाई, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब मैं थोड़ी सी आपके साथ डोजी की फिजियोलॉजी शेयर करता हूँ कि डोजी बेसिकली बनती कैसे है। ठीक है, अगर आप मार्केट का चार्ट देखते हैं तो किसी न किसी जगह पे आपको इस तरह का जमा का निशान बना हुआ ज़रूर नज़र आया होगा। ये जो जमा का निशान है ना, देखें क्या होता है कि एक वीक बनी होती है, ऊपर भी वीक होती है, नीचे भी वीक होती है, और सेंटर में इस तरह की लाइन बनी होती है जो कि जमा का निशान शो हो रहा होता है। यही बेसिकली डोजी कैंडल है। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी ये है कि ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ये उसका ओपनिंग पॉइंट है। बायर एक्टिव हुए, उन्होंने ज़ोर लगाया और कैंडल ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर से सेलर एक्टिव हुए, सेलर ने ज़ोर लगाया, कैंडल नीचे आ गई। नीचे से फिर बायर एक्टिव हुए, उन्होंने ज़ोर लगाया और जो कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था उस जगह पे आके कैंडल क्लोज़ हो गई। ठीक है, तो इस तरह ये कैंडल बन गई डोजी कैंडल। ये अगर बनती है टॉप पे, ठीक है, टॉप पे बनती है तो ये सिग्नल है कि इसके बाद कंफर्मेशन के बाद मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, और अगर ये नीचे बॉटम पे बनती है तो कंफर्मेशन के बाद ऊपर जाने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद एनालिसिस करेंगे। जब आप चार्ट को टाइम देंगे ना, तो इंशाल्लाह आप एनालिसिस करेंगे इन चीज़ों को। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड 100 में से एक होगी जो लॉस में जाएगी। ये इतना ज़्यादा काम करते हैं पैटर्न्स। तो ये पैटर्न पढ़ाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं। जब आपको मैंने बताया है, देखें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन लेक्चर्स में कि यार कोई भी बंदा बिगनर है ना, देखें अगर आप मेरी वीडियो पे पहली दफ़ा आए हैं ना, तो आपको भी कम से कम इतना नॉलेज तो हो जाए कि डोजी है क्या, डोजी काम क्या करती है और किस जगह पे प्रॉपर वर्क करती है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि नीचे बहुत बड़ी विक लगी होती है, ऊपर बिल्कुल छोटी सी बॉडी ना होने के बराबर होती है। बॉडी के ऊपर हल्की सी विक हो तो ठीक है, डोजी माना जाएगा। अगर विक ना हो तो फिर तो परफेक्ट डोजी होगी। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है कि ये देखें, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, ओपन होने के बाद सेलर बहुत ज़्यादा हावी थे जो नीचे मार्केट को ले गए काफ़ी ज़्यादा, और नीचे से बायर एक्टिव हुए हैं। बायर एक्टिव होने के बाद उन्होंने पूरी कुव्वत लगाई है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, और क्लोज हुई है अपने ओपनिंग पॉइंट पे। लेकिन इस वक्त होल्ड किन का है? होल्ड ले लिया है जी बायर ने।
अब ये किस जगह पे बनेगी? ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा नीचे ही बनेगी, मतलब स्पोर्ट लेवल पे ही बनेगी ड्रैगन फ्लाई डोजी। और उसके बाद आप मार्केट की मूवमेंट देखेंगे कि कितनी तेज़ी से मार्केट बुलिश हुई है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेव स्टोन डोजी किस तरह से काम करती है। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो बनती है जी चार्ट के बॉटम पे, ठीक है। जो ग्रेव स्टोन डोजी है ये बनेगी चार्ट के टॉप पे, ठीक है। अब देखें क्या सीन हुआ कि सिनेरियो किस तरह से हुआ। मार्केट बुलिश थी, ट्रेंड मार्केट का बुलिश था। तो जहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी है वहाँ पे क्या सीन हुआ, कैंडल ओपन हुई, कैंडल ओपन होने के बाद नॉर्मल रूटीन से बायर उसको ऊपर ले गए, ऊपर से सेलर हावी हो गए और उन्होंने कुव्वत लगाई, इतनी कुव्वत लगाई कि उसको नीचे ला के बिल्कुल छोटी सी शेडो में उसको क्लोज़ करवा दिया, ठीक है। मतलब ब्रेड बॉडी में क्लोज़ हो गई। तो होल्ड किन का हुआ? होल्ड हो गया जी सेलर्स का। तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना, क्योंकि जितनी बड़ी विक होगी ना ग्रे स्टोन डोजी की, नेक्स्ट कैंडल उतनी तेज़ी से डाउन जाएगी, बेरिश होगी। इसके बाद मार्केट बेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको तकरीबन डोजी के बारे में बता दिया है, ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में समझा दिया है, और मैंने ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में भी बता दिया है। ग्रेव स्टोन डोजी क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी ये जापानीज़ नाम है, जापान में नाम रखे गए थे। तो ये उन्होंने कब्र के ऊपर जो पत्थर होता है उसकी निस्बत रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है? इसकी ऊपर भी बहुत बड़ी विक होती है और नीचे भी बहुत बड़ी विक होती है, लेकिन सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इसके एक छोटी सी बॉडी होती है, ना होने के बराबर, ठीक है। जो भी डोजी होगी ना, जो भी डोजी होगी उसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल माइनर सी होगी, ना होने के बराबर। और जहाँ पे भी डोजी बनेगी ना उसके बाद ट्रेंड चेंज होने का साइन होता है, ठीक है। मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ कि चार्ट में इस जगह पे डोजी बनी तो उसने क्या अपना किरदार अदा किया। डोजी ने, डोजी किस जगह पे वैलिड थी, किस जगह पे वैलिड नहीं थी, ठीक है। तो लॉन्ग लेग डोजी का क्या सीन होता है ये देखें। इसमें दोनों साइडों पे ये जो इसकी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि बायर भी एक्टिव थे, सेलर्स भी एक्टिव थे, दोनों ने अपनी अपनी पूरी कुव्वत लगाई, ठीक है। बायर ने कुव्वत लगाई ऊपर की जानब और ऊपर से सेलर्स ने कुव्वत लगाई नीचे की जानब। लेकिन जो क्लोजिंग पॉइंट था वो ओपनिंग पॉइंट पे ही हुआ, ठीक है। चार किस्म की डोजी हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो क्लोजिंग पॉइंट होता है ना वो ओपनिंग पॉइंट पे ही होता है। अगर डोजी का क्लोजिंग पॉइंट ओपनिंग पॉइंट पे है तो फिर ही वो डोजी है, अदरवाइज़ वो डोजी नहीं है, ठीक है। अब आप ज़रा इस पिक्चर को देखें, ठीक है। सबसे पहले वाली डोजी नॉर्मल डोजी है, उसके साथ ग्रेवस्टोन डोजी है, उसके साथ वाली जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और ये जो लास्ट वाली है ये लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है। अब देखें लॉन्ग लेग डोजी में बताया हुआ है कि दोनों साइडों पे अच्छी खासी वीक है। ड्रैगन फ्लाई में नीचे बहुत बड़ी वीक है लेकिन ऊपर कोई वीक नहीं है, छोटी सी वीक है। ग्रेवस्टोन डोजी में ऊपर की साइड पे बहुत बड़ी वीक है लेकिन नीचे वीक नहीं है। तो जो नॉर्मल डोजी होती है वो प्लस का साइन होता है, ऐसे लगता है जैसे प्लस का साइन है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में एग्जांपल देता हूँ। चार्ट को ओपन करते हैं और उधर जाकर डिटेल से देखते हैं डोजीज़ को। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। आज की बात करें तो आज देखें मार्केट यहाँ से इस लेवल से तकरीबन 2390 पे देखें ये एक डोजी बनी है, ठीक है। डोजी बनने के बाद क्या हुआ है ये देखें, यहाँ पे आई है मार्केट ने लेवल को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी है, नीचे आई है, मार्केट बुलिश होने लगी थी। ये देखें मॉर्निंग स्टार बना था, उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल जो सी है वो डोजी बनी है। डोजी बनने के बाद देखें रेड कैंडल बनी है, तकरीबन ट्रेंड ही सेलिंग का हो गया, मुकम्मल ओवरऑल सेलिंग में हो गया, ठीक है। आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखें मैंने आपको बताया था कि जमा का निशान बना हुआ होता है, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी होती है। अब यहाँ पे देखें मार्केट आई, मार्केट तकरीबन बुलिश थी, ये पीछे ये एक डोजी बनी हुई है जिसके ऊपर ये लाइन है, देखें इसके बाद ट्रेंडी सेलिंग का हुआ है,
सेल होने के बाद ये मार्केट ओवरऑल सेलिंग में गई है। ये एक बना हुआ है जी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद मार्केट फिर बुलिश हुई है। इसी तरह ये भी डोजी बना हुआ है, देखें मार्केट आई है, मार्केट ने ये डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद मार्केट की मूवमेंट देखें कितनी चेंज हुई है, ठीक है। आप अपने अपने चार्ट को ओपन करके आप अपने चार्ट में डोजी को फाइंड करें। आप फाइंड करेंगे डोजी को तो आपको अच्छी समझ आएगी कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इन लेवल्स को इसी तरह ही रिस्पेक्ट मिलती है, कैंडल्स को इसी तरह से रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप कैंडल्स को समझ लेते हैं ना एग्जैक्ट पॉइंट पे, मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट की जो जो भी कैंडल है ना, मार्केट में जितनी भी मैंने आज तक आपको पढ़ा दी है, मैंने आपको हैमर बताई है, इन्वर्टेड हैमर बताई है, डोजी बताई है, ये मैंने आपको बताया था कि ये टॉप पे काम करेंगे या बॉटम पे काम करेंगे, सेंटर में जो भी बनेगी हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो ये देखें, ये भी शक्ल उसी तरह की है लेकिन हमने इसको इग्नोर किया। ये जो ऊपर है ये देखें, मैंने इधर से सेलिंग की एंट्री भी की थी और मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी मेरी तरह प्रॉफिट कर सकते हैं। देखें, आप पहले सीखें, सीखने के बाद आप इस मार्केट में आएँ। जब आप सीख के मार्केट में आएंगे तो आपको मार्केट अच्छी खासी प्रॉफिट देने वाली है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपको डोजी कैंडल के बारे में बताना था कि डोजी कैंडल किस तरह से काम करती हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंप्लीट कि डोजी किस तरह काम करती है, डोजी की फिजियोलॉजी क्या होती है, और मैंने आपको लाइव चार्ट में भी दिखा दिया कि डोजी किस तरह से बनती हैं, और रिस्पेक्ट भी मैंने आपको दिखाई है कि डोजी को कितनी रिस्पेक्ट मिली है। तो मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।